नमस्कार, मेरा नाम है रमेश शर्मा और आप सब देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज। यदि आपने जीवन उत्साह न्यूज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीवन उत्साह न्यूज को फॉलो कर लें और अपना प्यार, अपना सहयोग उसी तरह से दें जिस तरह से आपने इस चैनल को पहले दिया था। बहुत लंबे समय के बाद अब मैं आपके बीच में एक बार फिर विधिवत रूप से जीवन उत्साह न्यूज को लेकर चल रहा हूं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया है कि एक काम को लगातार 2 साल छोड़ देना और उसके बाद उसको फिर शुरू करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन आप सब लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से आज जीवन उत्साह न्यूज फिर अपनी उसी बुलंदी पर, उसी जगह पर काम करने के लिए तैयार है, जो आपका विश्वास और आपका सहयोग है। दोस्तों, ये आज का जो मुद्दा है, मैं इस मुद्दे के बारे में थोड़ा आपको पहले बताना चाहता हूं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियरिटी, हमारे सिस्टम की, हमारे सरकारों की फेलियरिटी का एक नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। समस्या केवल यही नहीं है, समस्या इसके साथ जुड़ी हुई यहाँ के लोकल निवासियों की भी है। और लोकल जो रहने वाले लोग हैं वो इस समस्या से जूझते हुए कोई समाधान नहीं देख पा रहे हैं। चलिए समस्या लेकर चलता हूं। मेरे सहयोगी आपको लेकर चलेंगे। मैं मैहरे से गारली जाने वाले रोड पर या फिर मैहरे के आसपास में, बड़सर के आसपास में जितने भी लिंक रोड निकलते हैं, उन रोड्स पर आपको ये समस्या देखने को मिलेगी जो मेरे सहयोगी आपको यहाँ दिखाएंगे। और मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी अभी ये परिस्थिति दिखाते रहेंगे। यहाँ मैं 2-3 प्रश्न जो है वो जरूर खड़े करना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत सारा पॉलिथीन यहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपकी जानकारी हो तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पॉलिथीन को पूर्ण रूप से बैन किया गया है। सरकार किसी दुकान पर भी किसी तरह का पॉलिथीन यूज करने की अनुमति नहीं देती है। उसके लिए इस तरह से ये पेपर बैग जो है वो बनाए गए हैं, या इस तरह के पॉली बैग जो है बनाए जाते हैं ताकि पॉलिथीन का इस्तेमाल ना हो। लेकिन अभी देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बिल्कुल मैरे के साथ में गारली रोड पे चलते हुए, ये वाटर सप्लाई का हमारा आईपीएच का सामने जो पंप वो है, गोडाउन है, उसके पास की जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। आसपास के गांव को भी आप देख रहे हैं। ये जो बिखरे हुए कूड़े की व्यवस्था है, इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 5-6 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ पर कितने एडमिनिस्ट्रेशन के एसडीएम आए, चले गए। हर बार उनका एक ही कहना था, जी हम इसके लिए कोई व्यवस्था बना रहे हैं, इसके लिए हम कोई जगह तलाश रहे हैं। लेकिन आज तक ना तो वो जगह दिखी, ना वो व्यवस्था दिखी। तो कहीं ना कहीं अगर इस बात को ऐसे समझा जाए कि सिस्टम की फेलियरिटी साफ दिखती है। सरकारें तो फेल हैं ही हैं, लेकिन इतना बड़ा वर्षक क्षेत्र जहां पर लोगों ने अपनी जमीनें दान देकर, चाहे वो यहाँ का कोर्ट हो, डीएसपी ऑफिस हो, एडीए का ऑफिस हो, यहाँ पर जितनी भी जगहें आप देखते हैं सभी लोगों ने दान दी हुई हैं। लेकिन इस कूड़े के निस्तारण के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए कोई जगह इनको देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, आलम यह है कि पूरे बाजार, पूरे जो जगह है, जंगल है, ये सरकारी जंगल है वैसे तो, आप देखिए पूरी तरह से ये यहाँ पर कूड़ा, गंदगी यहाँ पर फैली रहती है। अब समस्या क्या है? लोग आते हैं, अंधेरे में आकर चुपचाप इसको फेंक जाते हैं। मैं लोगों के साथ साथ में, मुझे लगता है दुकानदारों की भी यहाँ पर मैं बात जरूर करूंगा कि यहाँ की जो लोकल मार्केट है, वह लोग भी यहाँ पर कूड़ा फेंकने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर पूरी व्यवस्था मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि लोग और दुकानदार भी मजबूर हैं, जाएं तो जाएं कहां? भाई देखिए, उनके पास जगह कोई फेंकने की है नहीं, तो फिर वो जाएं कहां? घर में तो कूड़ा रख नहीं सकते। तो उसको किसी न किसी रूप में हमारे सिस्टम, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इसको व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हुए हैं। इसमें कहना कोई भी दो राय नहीं है। चाहे वर्तमान में जो एसडीएम हो, पहले जो एसडीएम रहे हो, सभी लोगों ने इस बात को लेकर यहाँ भरोसा कई बार दिया कि हम यहाँ पर जो है वो कूड़े की व्यवस्था करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अब ये जगह कहाँ ढूंढी है, कागजों में कौन से में रखी है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार जो वर्तमान में है उसको, चाहे जो पीछे की सरकारें रही हैं उनको, मैं सभी को एक ही कैटेगरी में, एक ही श्रेणी में रखना चाहता हूं कि केवल बड़सर ही नहीं, बल्कि लगभग लगभग हर जगह पर यह व्यवस्था देखने को आपको मिलती है। हाँ, दूसरी तरफ यहाँ एक और बात जरूर मैं आपको रखना चाहूंगा कि जैसे अभी नगर पंचायत का गठन किया गया था, क्योंकि पहले ये बताया जाता था कि भाई पंचायतें इतनी सक्षम नहीं हो पा रही हैं, इतना सारा काम नहीं हो रहा है, बजट की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने बताए। लेकिन अभी नगर पंचायत का भी गठन कर दिया गया है। तो समस्या अब ये आती है कि भले आपने नगर पंचायत बनाई हो या जो भी कुछ बना दिया हो, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपके पास एक जमीन चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर इसका व्यवस्था कर सके, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, जाएं कहां? और सरकार के पास कोई ऐसी जगह है नहीं जिसको ये बना सके। तो फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि ये समस्या बड़ी कॉमन है।
ग्राउंड पे इस तरह की गंदगी, आप शहर की खूबसूरती को एक ही तरफ नहीं, मैं मेरे बाजार के तीनों तरफ, चारों तरफ के जो लिंक रोड हैं, अगर उस सब पे दिखाऊं तो ये इसी तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इस रोड के ऊपर पूरे वाहन पूरे दिन चलते हैं, यहाँ पर आवारा पशु भी घूमते हैं, जानवर ऐसे जो है वो यहाँ पर खड़े रहते हैं, कोई स्कूटी पे चलता है, कोई भी व्यक्ति, कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई, तो उसके एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि जानवर जब इस तरह से सड़कों पर रहेंगे तो इस तरह की व्यवस्थाएं रहती है। तो चलिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको आज जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से रखी है। उम्मीद है आप इस पे गौर करेंगे, हमारी सरकारें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इस पे गौर करते हुए कोई ना कोई समाधान जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगली किसी ग्राउंड रिपोर्ट में। थैंक यू वेरी मच।